वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। माय डियर क्यूरियस फेलोज, जैसे कि आप जानते हैं मैं यूपीएससी सीसेट के जो क्वेश्चन से मैथमेटिक्स के बारी बारी आप तक पहुंचा रहा हूं। ये खासकर उन एस्पेरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जेकेएसएसबी एग्जाम्स को आगे क्रैक करना चाहते हैं, खासकर एसआई का, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है। और उसके बाद जो सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे सीसेट एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का लेवल अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, रीजनिंग का लेवल बढ़ रहा है और इंग्लिश का तो था ही। इसलिए हम जो है क्वेश्चंस को आपके सामने बारी बारी ला रहे हैं ताकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में आप तक इजी वे में समझा सकें। तो चलो, ये आपको पता होना चाहिए 24 मई 2026 को ये पेपर हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का। चलो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए मैन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी। देखो भाई साहब, एक बंदा जो है एवरी मंथ, हर महीने एक बंदा जो है, जो उसकी तनख्वाह है ना, उसका उस तनख्वाह का 10% सेव करता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपको मुझे जो महीने की तनख्वाह है उसका 10% मैं सेव कर लेता हूं, तो क्या आप मेरी तनख्वाह बता पाओगे? क्या होगी? नहीं बता पाओगे, है ना। तो इसलिए अगर आप बोलोगे सर, अगर आप या मैं बताऊंगा मैं महीने का जो मुझे तनख्वाह मिलता है उसका 10% में सेव करता हूं, तो आप क्या बता पाओगे एग्जैक्टली कि कितना मैं सेव करता हूँ? नहीं। जब तक मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 2000 या 3000 या 20,000 तनख्वाह है, तो उसका 10% आप निकालोगे, फिर आप बता पाओगे सर इसका मतलब इतना आप सेव करते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से बोलता है ए मैन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। एक बंदा जो है वो हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचा लेता है, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है वो तो नहीं दिया है ना, इसलिए हम उसकी सैलरी को हम क्या मानते हैं भाई साहब? 100 मानते हैं। मैं लिखूंगा लेट द सैलरी ऑफ द पर्सन बी आर 100, यानी उसकी सैलरी कितनी है? 100 है पर मंथ। लेट कर दिया है ना। अब क्या है, सेव कितना करता है? सेविंग भाई साहब कितनी है? सेविंग है इसको 10%। कितना? 10%। 10% किसका? ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे किसका? उसकी सैलरी का। तो सैलरी कितनी है भाई साहब? 100 है। ठीक है, तो यहां पे निकाल दो। 10% का मतलब होता है 10/100। जिस नंबर के साथ भी परसेंट दिया होता है तो आप अपॉन में 100 करते हैं, और मतलब इनटू आगे क्या 100। आपको पता है अपॉन के नीचे और अपॉन के ऊपर 100 है तो उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? 10। इसका मतलब है ये भाई साहब सेव कितना करता है? 10 रुपये। समझ आ रही है आपको? ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बताऊंगा इस बंदे की सैलरी थी 100 रुपये, सेव किया इसने 10, इसका मतलब आपका जहन खुद बोलेगा कि इसका मतलब एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर इसने कितना किया? 90 रुपये, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं। मतलब खर्चा कितना किया भाई? तनख्वाह थी 100, 10 रुपये बचा दिया, इसका मतलब है भाई साहब 90 रुपये उड़ा दिया बंदा, तो ये आ गया इसका एक्सपेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये फुल स्टॉप तक हमने कर दिया। देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पकड़ो, स्टेप बाय स्टेप। बोले इफ हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 12%, अगर उसकी तनख्वाह 12% बढ़ गई। अब भाई साहब पहले तनख्वाह क्या थी? 100 रुपये, है ना। देखो न्यू सैलरी, नई तनख्वाह। देखो पहले जो 100 थी वो तो 100 तो है ही है, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का मतलब है प्लस। कितनी इंक्रीज होगी? 12%। किसका 12%? इसी तनख्वाह का 12%, यानी 12% का 12/100। किसका 12%? तनख्वाह का। तो तनख्वाह कितनी थी? 100 थी। ठीक है, 100 और 100 कैंसल, तो 100 + 12 कितना बचता है? 112। इसका मतलब है ये इसकी क्या है? नई सैलरी है ना। देखो बोलता नई सैलरी जो है 12% इंक्रीज हो गई है, यानी न्यू सैलरी क्या है? 12% इंक्रीज हो गई। तो पहले क्या थी? 100, तो 100 तो मैंने लिख दिया। इंक्रीज मतलब प्लस, कितना प्लस? 12%। किसका 12% भाई साहब? इसी तनख्वाह का, इसी 100 का। तो वो क्या बन गई इसकी नई तनख्वाह? 112। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई। हाँ ठीक है, 12% इंक्रीज हो गया, और उसके एक्सपेंसेस भी 10% इंक्रीज हो गए, यानी खर्चा भी 10% इंक्रीज हो गया, यानी न्यू एक्सपेंस या न्यू एक्सपेंडिचर। तो न्यू एक्सपेंस यानी नया खर्चा। अब नया खर्चा कितना इंक्रीज हो गया भाई साहब? इसको 10%। अब पहले खर्चा क्या था?
पहले था खर्चा 90 यानी 90। अब ये 90 जो खर्चा था अभी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब है प्लस हो गया। कितना प्लस हो गया क्या बताता है? 10% प्लस हो गया। यानी 10%। किसका 10%? इसी खर्चे का। खर्चा क्या था? यानी 90। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को इस तरह से पकड़ना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखो 90 तो ऑलरेडी है, प्लस में 10%। 10% का मतलब है 10/100। ठीक है, इनटू में है क्या? 90। देखो जीरो कैंसिल, ऊपर भी जीरो है, यहां भी जीरो कैंसिल, यहां भी जीरो कैंसिल। 90 प्लस में क्या बचता है आगे? 1 × 9 9, यानी इसका मतलब है 99। इसका नया खर्चा क्या आ गया? 99। ये स्टेप यहां पे समझना। देखो बोलता है खर्चा 10% इंक्रीज हो, ये 10% इंक्रीज हो गया। अब पहले खर्चा जो था ना वो तो लिखोगे आप यहां पे। पहले खर्चा क्या था? 90। अब इसी का 10% इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब प्लस 10%। किसका 10? आप मतलब किसका? इसी खर्चे का। खर्चा क्या था? 90, तो 10% ऑफ 90। तो ये मैंने निकाला क्या आया टोटल। अब इसका खर्चा कितना बन गया? 99। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अब यहां पे सेविंग क्या आ जाएगा? सेविंग, अब नई सेविंग, न्यू सेविंग क्या आ जाएगी इसकी? न्यू सेविंग क्या आ जाएगी? देखो सैलरी है भाई साहब 112, उसमें खर्चा कर दिया 99, तो 112 में हम 99 निकाल देंगे तो सेविंग तो निकलेगा ना इसका। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैं नई तनख्वाह है इसकी 112, उस 112 में 99 ये खर्चा कर जाता है, तो बचेगा कितना? इनको माइनस करके पता चलेगा। तो आप तो 99 100 तो 12, यानी इसका मतलब है देखो 112 99, 9 तो 3 12, इधर आ 10, 9 ते 10 यानी 13 रुपये। यानी न्यू सेविंग क्या आ गई इसकी? 13 रुपये। समझ आ गया आपको? अब मुझे बताता है सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी सेविंग में कितना चेंज हुआ। यानी हमने क्या करना, देखो भाई साहब ऊपर सेविंग कितना था? 10 रुपये, नीचे सेविंग कितना है? 13 रुपये। अब सेविंग बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो इसका मतलब अगर सेविंग बढ़ा तो हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना होगा सेविंग का। इंक्रीज परसेंटेज कितना बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा? इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज किसका? सेविंग का। तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 13 इधर है, ऊपर सेविंग 10 थी, इसका मतलब 3 इंक्रीज हुआ, यानी 3 इंक्रीज हुआ। 13 इधर है ना, ऊपर 10 था, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या? इंक्रीज इन नंबर, यानी नंबर कितना इंक्रीज हुआ? 10 से 13 पहुंच गया, यानी 3 इंक्रीज हुआ। डिवाइड में ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर किसका? सेविंग का, क्योंकि इंक्रीज परसेंटेज हम सेविंग का निकाल रहे हैं। तो ओरिजिनल सेविंग क्या है? ओरिजिनल नंबर लिखा जाता है अपॉन में। तो ओरिजिनल सेविंग है भाई साहब आपके पास 10। ठीक है, तो परसेंटेज में इनटू में हम क्या करते हैं? 100। एक धाया धाया 10 धाया कितना हो गया? यानी 10 1 10, 10 10 100। तो क्या बचा? तो 10 × 3 बचा, यानी 30%। इसका मतलब है इसकी सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ? 30%। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।